तो लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन इस बीच सदन के भीतर 4 फरवरी की घटना का मुद्दा गर्मा गया है। विपक्ष की महिला सांसदों के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर उनसे नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है, जिन्होंने 4 फरवरी को सदन के अंदर देश के लोकतांत्रिक संस्थान को बदनाम किया। सदन के भीतर ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले और लोकतांत्रिक संस्थानों को कलंकित करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने लिखा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो नहीं बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर। आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर 4 फरवरी को सदन में क्या हुआ, जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा। आपने देखा ये वीडियो 4 फरवरी को लोकसभा में हुए हंगामे का है। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सीट के पास खड़े हुए नजर आ रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लोकसभा के भीतर के कुछ वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों से सामना करने दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया एक एआई जनरेटेड वीडियो के जवाब में लिखा है। अब देखिए दूसरा वीडियो, जिसे शेयर करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा है, माननीय सांसदों के ऐसे बर्ताव को कौन सही ठहरा सकता है। हमारी लीडरशिप का निर्देश बहुत साफ था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और किसी भी बीजेपी सांसद को विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को बीजेपी की कई महिला सांसदों ने पत्र लिखकर 4 फरवरी को संसद की गरिमा बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। इस पत्र में 4 फरवरी को अनुचित व्यवहार करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिस हिसाब से लोग चढ़ गए थे टेबल पे वो गलत था, और जिस हिसाब से लेडी एमपीज भी आए थे इस तरफ वो भी गलत था, और उन्होंने संयम रखा, लोकतंत्र की रक्षा की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो उस और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की या इस देश के और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। दोपहर बाद पहली बार चुनकर आए एनडीए के कुछ सांसदों ने सदन चलाए जाने की मांग की। इन नए सांसदों ने कहा कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। पहली बार के सांसद हैं, वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाए। हमारे पास फेमस सरनेम नहीं है, हम लोग को अपने क्षेत्र जनता के पास अपने परफॉर्मेंस के बल पर ही जाके अगली बार वोट मांग पाएंगे। दरअसल 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने सदन के वेल में हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी एक नोटिस विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा सेक्रेटरी को दिया है। ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो बीजेपी के महिला सांसदों ने भी इस बात को कहा है, कंफर्म किया है। इसलिए माननीय स्पीकर ओम बिरला जी बहुत नियमानुसार चलाते हैं, बहुत संयम रखते हैं। माननीय स्पीकर साहब ने खुद से कहा कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका, और लोकसभा के अंदर या इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा स्पीकर कहें वही सत्य है। उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सारी जानकारी होगी, सारी सीसीटीवी में भी हम लोगों ने देखा। अब देखना होगा कि संसद में गरिमापूर्ण आचरण की बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये टकराव आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदन में अपनाए गए रुख पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।